हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा चल रहा है वो एनसीईआरटी और आरडी शर्मा को कवर करते हुए ये हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है। और हमने इनमें दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखे हैं, 19.1 और 19.2। और ये आरडी शर्मा के 19.3 एक्सरसाइज जो हमारा भी चल रहा है, इनमें हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x+a+x+b, ये हमारा इंटीग्रेशन है यहाँ पर। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, पीछे भी हमने इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चंस कर चुके हैं। जैसे जिसका कंजुगेट होते थे ना, हमने क्या किया था, उनका रेशनलाइज कर देते थे। जैसे कि अगर हमारा ये साइन यहाँ पर प्लस है तो इनको इनके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड करते थे। जिससे क्या होता था कि रैशनलाइज होने के बाद में जो हमारा एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। और इससे क्या होता था कि जो नोमिनेटर बच जाते थे, डिनोमिनेटर हमारा लगभग लगभग कैंसिल हो जाते थे। जिससे क्या होता है कि इंटीग्रेशन से बाहर निकालना हमारे लिए क्या बन जाता था, आसान बन जाता था। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम वही करेंगे। तो यहाँ देखो हमने क्या किया कि इनके कंजुगेट से क्या किया, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर, अगर यहाँ ये दोनों a प्लस बी और ये दोनों क्या है, a माइनस बी के फॉर्म में है। अगर a और b इनको माने हम, तो क्या बनेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमने वहीं अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर, जब रूट पे स्क्वायर आया तो रूट हट गया, यहाँ पर बच क्या गया हमारा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। यहाँ स्टूडेंट्स देखो, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि x यहाँ पर और ये x, ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल हो गए। बच क्या गए यहाँ पर, a प्लस में और b माइनस में बच गए। तो a माइनस बी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है। तो जो कांस्टेंट टर्म है a माइनस बी, हमने उनको क्या किया, बाहर ले लिया। तो इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेशन के जो अंदर में क्या बच गया यहाँ पर, वो बच गए x प्लस ए और x प्लस बी। और हमें पता है x प्लस ए पे अगर रूट है तो मतलब क्या, हाफ। यहाँ भी x प्लस अगर हमारा b है तो इसका मतलब क्या है, हमारा हाफ है पावर में। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखो, यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अब पावर हाफ है, इंटीग्रेशन से बाहर क्या आएगा, हाफ में +1। वही एक्स टू दी पावर एन वाले फॉर्म अप्लाई हुआ यहाँ पर कि एक्स टू दी पावर एन का क्या होता है फॉर्मूला, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन। तो हाफ में अगर हम +1 ऐड करते हैं तो क्या बनेगा हमारा 3/2। और वही यहाँ पर के, और 3/2 डिवाइड भी तो होता था। तो अगर ये डिवाइड हुआ तो ऊपर जाने के बाद 2/3 आया। और यहाँ x प्लस ए टू पावर क्या हो गया हमारा, 3/2। सेम उसी तरह से एक्स प्लस बी के पावर में भी ऐसे ही हुआ। यहाँ देखो 2/3, 2/3 यहाँ क्या हो गया हमारा, यहाँ और यहाँ ये दोनों कॉमन आ गए। कॉमन आने के बाद में क्या बन रहा है यहाँ पर हमारा, a माइनस बी, 2/3 इंटू ए माइनस बी। तो बच क्या गए अंदर में, x प्लस ए इनकी पावर 3/2, एक्स प्लस बी 3/2 प्लस ये। और ये हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, आंसर बनेंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं था, बस रेशनलाइज करना था, जो हमने इस टाइप का क्वेश्चंस काफी पहले भी कर चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुआ हमारा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखो क्या है हमारा क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, साइन एक्स इंटू √1 प्लस कॉस 2x है यहाँ पर। और एक चीज हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री अगर हम पढ़े हैं अच्छे से तो हमें पता है कि 1 प्लस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। और यही फॉर्मूला को हमने क्या किया यहाँ पर, अप्लाई किया। देखो अप्लाई करने के बाद ये देखो, साइन एक्स हमारे इंटीग्रेशन के अंदर में यहीं पर है, साइन एक्स 1 प्लस कॉस 2x। फॉर्मूला क्या बना यहाँ पर,
1 प्लस कॉस 2x को 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखो यहाँ पर कि ये कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 2 तो रूट 2 में ही रह जाएंगे। 2 जो यहाँ पर है हमारा वो कहाँ है, रूट 2 में ही आ जाएंगे। और साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स क्या होगा, बाहर बाहर आ जाएगा। अब यहाँ देखो एक चीज, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बच गया। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक बात बताओ, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन 2x का, क्या होता था, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर क्या 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2x। और हमने क्या किया, यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो था पहले से, बट मल्टीप्लाई हमें क्या करना पड़ा, 2, तो 2 मल्टीप्लाई किए यहाँ पर, तो 2 डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना था इनको उस फॉर्म में, तो उस फॉर्म में ले गए और इसको हमने सीधा क्या लिखा, साइन 2x। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कि क्या बना हमारा 1/√2, क्योंकि रूट 2 और यहाँ 2 है तो कैंसिल होगा, क्या बनेगा हमारा 1/√2 ही बचेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज कि यहाँ साइन 2x है, अब ये इंटीग्रेशन से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया, और इंटीग्रेशन से बाहर निकालने के लिए हमने क्या किया, साइन 2x का क्या हुआ, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, क्योंकि जो हमारा x वेरिएबल के साथ यहाँ मल्टीप्लाई है ना, वो हमारा क्या होता था, यहाँ पर डिवाइड भी होता है, तो वही हुआ माइनस कॉस 2x अपॉन 2। क्या लिख सकते हैं इनको, हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/√2 माइनस में और कॉस 2x प्लस सी, और यही हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, आंसर बनेगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ वो करा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x, और हमें पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, हमें पता है एक चीज कि 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। बट यहाँ स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर कि एंगल यहाँ हाफ है, एंगल आधा है, तो यहाँ भी क्या होगा, जो एंगल 1 प्लस कॉस एक्स का जो होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा। सेम उसी तरह से 1 माइनस कॉस एक्स अगर होगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब एंगल हाफ करते तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रिजल्ट भी एंगल हाफ ही होगा। अब हमने क्या किया, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। यहाँ देखो स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारा, कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है, और वही हमने लिखा, कॉस बाय साइन क्या हुआ हमारा, कॉट स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें पता है ट्रिगोनोमेट्री से, कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का भी हमें इंटीग्रेशन से बाहर निकालने के लिए फॉर्मूला पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉट स्क्वायर कॉट एक्स होता है, बट एक्स बाय 2 है यहाँ पर, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, हाफ है, तो यहाँ हाफ क्या हो गया, यहाँ पर डिवाइड हो गया। और 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स, प्लस में क्या है हमारा सी, और यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ का, वो देखो हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन सेम ही है, बस 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर में है, 1 प्लस कॉस एक्स नीचे में है, बस सेम प्रोसेस हमने सेम अप्लाई किया, वही फॉर्मूला हमारा सेम हुआ,
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 से 2 हमारा यहाँ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब साइन बाय कॉस क्या, वहां पर कॉट आया था ना, कॉस बाय साइन, यहाँ पर साइन बाय कॉस, तो कितना आ गया 10। और 10 का पता है हमें, 10 स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। और सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है 10x, पर क्या है एक्स का कोफिशिएंट हाफ है, तो हाफ साथ में क्या हो गया यहाँ पर डिवाइड भी हो गया, 1 का क्या हो गया हमारा x हो गया प्लस सी। सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिखिए तो 2 क्या हो गया हमारा ऊपर चला गया, तो 2 10x/2 x और c, और यही हमारा क्या होगा इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो दिया है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स बाई टू, और 1 माइनस साइन एक्स बाई टू है यहाँ पर, तो यह सेम भी हम वही करेंगे, इनके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और कंजुगेट क्या है, यहाँ पर देखो माइनस साइन है, तो अपोजिट साइन इसका 1 प्लस साइन एक्स बाई टू, 1 प्लस साइन एक्स बाई टू। इसे हमने क्या किया यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया यहाँ पर। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स बाई टू तो ऊपर में है, और यहाँ क्या है कि a माइनस बी और a प्लस बी, ये भी तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है, ये दोनों, बस हमने वही किया। और क्या बन के आ गया यहाँ पर कि 1 प्लस साइन एक्स बाई टू और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हमें पता है इसका फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है कॉस स्क्वायर। अब इनको क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, 1/cos² x/2 और sin x/2/cos² x/2। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, 1/cos² x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, sec² x/2। और यहाँ देखो स्टूडेंट्स क्या बन रहा है हमारा, साइन बाय कॉस, तो एक तो 10 हो जाएगा 10x/2, और दूसरा क्या हो जाएगा 1/cos x/2 हमारा क्या हो जाएगा sec x/2। तो देखो क्या बन के आ रहा है हमारा, एक तो sec² x/2 और दूसरा क्या बन के आ रहा है 10x/2 इंटू sec x/2। तो 10x/2 अपॉन हाफ, और ये 10 इंटू सेक क्या है sec x/2, हाफ दोनों में डिवाइड इसलिए हुआ क्योंकि ये x का कोफिशिएंट है। इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे तो 2 क्या हो गया हमारा ऊपर चला गया, यहाँ भी 2 ऊपर चला गया, इस तरह से बन के आया, और यही हमारा क्या बना यहाँ पर आंसर बना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया हमारा। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या रहा है 1/1 प्लस कॉस 3x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। अब कंजुगेट इसका देखो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 3x, हमने वही किया जो पीछे हमने क्वेश्चन करे थे ना,